सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बीआर स्टाफ नर्स के एग्जाम्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आए हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप हमारे मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की अपकमिंग नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। काफ़ी स्टूडेंटों को लगातार एक डाउट आ रहा है कि क्या वो बीआर स्टाफ के एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट, अभी यूट्यूब पे लगातार चल रहा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, अदर स्टेट के कैंडिडेट एग्जाम देने मत जाएं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी भ्रांतियाँ चल रही है उसमें। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट क्या बीटीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें आपसे ये योग्यता मांगी गई थी बीटीएससी के लिए। मान्यता आईएनसी मान्यता प्राप्त किसी भी से कॉलेज से आपको जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रखी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में साथ ही बीआर परिचारी कितने में इसमें बोला उन्होंने बीएससी जो आपके बीएनआरसी मतलब बीआर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आपका रजिस्टर होना जरूरी है। ये इस फर्स्ट बार नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें है। अब इसी नोटिफिकेशन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मेंशन कर रखे हैं, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। फिर आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे परफेक्ट कि उन क्या क्या चीज़ें हैं। देख लीजिए, छठा पॉइंट है जिसमें इन्होंने मुख्यतः क्या क्या चीज़ मांगी गई है। क्या आवेदन ऑनलाइन आवेदन में योग्यता और आरक्षण संबंधित सबसे पहले मैट्रिकुलेट मूल प्रमाण पत्र 10th की मार्कशीट आपको यहाँ लगेगी। मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जीएनएम बीएससी नर्सिंग की जो भी मार्कशीट है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है बीआर परिचारिका निबंध परिषद से निबंधित होना चाहिए, निबंध प्रमाण पत्र यानी बीएनआरसी। यहाँ पर आपको बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन नंबर आरएन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है। थर्ड पॉइंट में बीएनआरसी में रजिस्टर होना जरूरी है। स्टार्टिंग की बात थी, जैसे कोई कैंडिडेट राजस्थान का है तो उसका राजस्थान स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन उसको बीआर स्टाफ नर्स के इसमें रजिस्टर होना जरूरी है। फिर चौथा पॉइंट बढ़िए, आप बीआर राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का भारतीय आईएनसी नर्सिंग काउंसलिंग में दिल्ली से अभ्यर्थी के 17 उपयुक्त सुटेबिलिटी प्रमाण पत्र, यानी आप जैसे अदर स्टेट से, जैसे बिहार से बाहर से, मान लिया आप राजस्थान से किसी ने कॉलेज किए तो वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड होना जरूरी है। फिर जाति प्रमाण पत्र जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यदि आरक्षण लेना चाह रहा है। फिर क्या स्थानीय निवास आवासीय प्रमाण पत्र, मूल निवास बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी वगैरह। ये तो इसमें ये था आपको, जैसे थर्ड पॉइंट था बीएनआरसी होना जरूरी है और स्थानीय निवास। अब क्या हुआ, इसके बाद ये स्टार्टिंग था, पहले नोटिफिकेशन निकला था, फिर इसके बाद इस पर क्या कोर्ट केस हो गया था बीआर स्टाफ। फिर ये वैकेंसी के मतलब ये तो स्टार्टिंग के वैकेंसी, फिर इसमें कोर्ट केस होने की वजह से वैकेंसी के फॉर्म वापस रीओपन हुए थे दोबारा से और दोबारा से स्टार्ट हुए थे। तो उस पे कोर्ट केस होने के बाद में उसका क्या जो निर्णय आया था उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये जो नोटिफिकेशन हमने बताया था ये तो स्टार्टिंग का है, जिसमें बीएनआरसी वगैरह सब एसेंशियल मांगा था। अब आपको दूसरा नोटिफिकेशन बता दें तो उसके बाद में दोबारा से जो रीओपन हुए ना फॉर्म, उसमें ये जारी हुआ था। ये देखिए, फिर दोबारा से 6 जून 2025 को नोटिफिकेशन दोबारा से जारी हुआ था स्टाफ नर्स का। कोर्ट कोर्ट से आदेश आना, देखो इनमें क्या बताया। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति, ये नियुक्ति से रिलेटेड है। देखिए 25/4/2025 से 23/5/2025 के बीच का ऑनलाइन आवेदन की तिथि निर्धारित है। ये जो डेट थी, इसके बाद इन्होंने फिर वापस कोर्ट केस हो गया था। फिर 22 से लेके इन्होंने ये अब बोला, देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है, उक्त में 16/5/2025 अंतरिम न्यायालयादेश के आलोक में विभाग स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना दिनांक 22/5
के आलोक में स्टाफ नर्स हेतु प्रकाशित विज्ञापन 2025 में विज्ञापन की खंडिका 1 फर्स्ट एंड सेकंड में संशोधित करते हुए भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग से उपयुक्त व बीआर नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित प्रमाण पत्र के बिना, देख लीजिए ये आपको बता देते हैं कि बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया। आप देखो ये पॉइंट आपने ध्यान से पढ़ा है। देखो इन्होंने क्या बोला है, देख एक बार वापस स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो लगातार क्या कहते हैं नहीं वैलिड है, आपको बीआर स्टाफ नर्स का एग्जाम देने नहीं जाना, उनके लिए ध्यान से देखो ये विज्ञापन की कंडिका कंडिका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में संशोधन किए करते हुए कोर्ट ने वापस संशोधन करवाया था जिसमें भारतीय नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्त सुटेबिलिटी और एवं बीआर नर्सिंग काउंसिलिंग से संबंधित निबंध प्रमाण पत्र के बिना आवेदन करने का निर्णय लिया गया। जैसे ही आप स्टार्टिंग में फॉर्म फर्स्ट बार डेट आई थी उसमें आपको आईएनसी अप्रूव्ड आईएनसी सुटेबिलिटी अपलोड करना हो रहा था, उसके बाद इन्होंने वापस कैंसिल उसको चेंज करवाया कि आईएनसी भी आपको नहीं लगाना है फॉर्म भरते टाइम और बीआर नर्सिंग काउंसिलिंग बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना भी कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए कंप्लीटली मेंशन है बीआर नर्सिंग काउंसलिंग से निबंधित प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया। अब जिस स्टूडेंट ने बिना बीएनआरसी के आवेदन किया है, अब तो उस स्टूडेंट को कैसे रोक सकेंगे वो, उन्होंने आवेदन इसमें बोल रखा है बकायदा नोटिफिकेशन में ये बोल रखा है आपके पास बीएनआरसी नहीं है तो भी आप इलिजिबल हो भी अप्लाई करने के लिए, तो फिर अब क्यों रोकेंगे वो एग्जाम में जाने से। तो इसलिए इन भ्रांतियों से दूर रहें, आप एग्जाम जरूर देने जाएं। अदर स्टेट के कैंडिडेट आपको देख लीजिए ये हमने विज्ञापन दे दिया है, तो इन्होंने फिर डेट भी चेंज की है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर वापस दोबारा ये जो हुआ था वापस संशोधन करते हुए स्टाफ नर्स के पद नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि दोबारा से वापस जारी हुई थी 7 जून से लेके फिर 13 जून के बीच में, ये 7 दिन और वापस फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तब जब इन्होंने बीएनआरसी न होते हुए भी आपको फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल किया है तो फिर वो आपको कैसे मना करेंगे। यदि आप हाँ यहाँ पर आपको टाइम देंगे, बीएनआरसी का क्या है कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो, आप जैसे ही एक चीज का ध्यान रखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका एग्जाम जैसे हो गया सिलेक्शन हो रहा है तो आप उसी जिस टाइम सिलेक्शन हो रहा है तो उसी टाइम आप बीएनआरसी में अप्लाई कर देना, तो आपको क्या फीस रिसिप्ट और नंबर मिल जाएंगे, तो डीवी के टाइम वो नंबर काम आ जाएंगे और एक शपथ पत्र बना के लगा देना, जैसे ही बीएनआरसी आएगा हम जमा करवा देंगे। तो आप सभी कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया है, इसलिए इस चीज का ध्यान ना दें क्योंकि ये लगातार कई कोचिंगों में ये बताया जा रहा है कि आप ना जाएं, अदर स्टेट के कैंडिडेट ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, जबकि ये पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है, आप सभी स्टूडेंट इस पॉइंट को समझ लीजिए ये क्या दिखा रहा है ये पॉइंट। फिर इसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एग्जाम देने ना जाएं, जब उनको एलिजिबल मानना है तो फिर क्यों नहीं जाए। इसलिए आप सभी स्टूडेंट किसी अदर की बातों के बहकावे में ना आए, अपना एग्जाम देने जरूर जाए, सभी स्टूडेंट एग्जाम दें, आपको एलिजिबल यहाँ पर माना गया है तो आपको सिलेक्शन के बाद भी एलिजिबल माना जाएगा, और यदि वहां पर आपको नहीं मानते हैं तो आप कोर्ट में प्योर जा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में बाकायदा जिस तरीके से आपको बोला गया है इसको लगा के आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी मजबूती से करें, बीआर स्टाफ नर्स का एग्जाम देने जाएं। अभी 30, 31 और 1 को और 3 को बीआर स्टाफ नर्स का एग्जाम की शिफ्ट में है, 6 शिफ्ट में लगभग अलग अलग शिफ्ट में होगा। उससे पहले हम मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे बीआर स्टाफ नर्स का एग्जाम पेपर सॉल्यूशन करवा लेंगे, कोशिश करेंगे कल ही सॉल्व करवाने की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और